हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऋषि टेक चैनल। आज हम हमारा पहला टॉपिक होने वाला है एक्सएमएल के अंदर। ठीक है, और सबसे पहले मैं अपना एक फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक्सएमएल की मैं अलग से बना लेता हूँ फोल्डर। ठीक है। अच्छा, इसकी फाइल नॉर्मल तरीके से रन होती है, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है न- ठीक है। और अच्छा जी, अब आते हैं अपने मुद्दे पे। देखो, इंट्रोडक्शन टू एक्सएमएल। व्हाट इज एक्सएमएल? एक्सएमएल स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। अच्छा जी, अब मार्कअप लैंग्वेज जब आ जाता है तो आपको पता है एचटीएमएल जिसने पढ़ी होगी तो उसको पता होगा कि किस तरह से काम होता है। ठीक है, एचटीएमएल की तरह ही इसके अंदर काम हो रहा होगा। ठीक है, बाकी इट इज़ यूज टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा। ठीक है, किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है बता दिया। इट इज़ अ ह्यूमन रीडेबल एंड मशीन रीडेबल। अच्छा, इसको समझने का वजह क्या है? सबसे पहली बात देखो, हमने साइट मैप बनाना होता है, ठीक है, अपनी वेबसाइट के अंदर। तो उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। साइट मैप हमेशा डॉट एक्सएमएल फाइल पे बन रहा होता है। ठीक है, तो एसईओ अच्छी होगी तो इस वजह से एक्सएमएल आपको आनी चाहिए। बराबर। अब यहाँ पर आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एक्सएमएल। ठीक है, अब यहाँ पर कहाँ है हमारे पास स्टूडेंट। तो ये डेटा जो है, ये की रूल्स हम पहले समझ लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर हम बनाएंगे बाद में। ठीक है। अच्छा जी, स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? टैग मस्ट बी क्लोज्ड। ठीक है, यानी कि एक टैग जब ओपन हो रहा है ना तो क्लोज भी होना चाहिए। दूसरा, टैग्स आर केस सेंसिटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका एस कैपिटल कर देता स्टूडेंट में और नीचे वाला स्मॉल कर दूंगा तो केस सेंसिटिव है, एरर शो करेगा। ठीक है। एग्जाम्पल हैज अ रूट एलिमेंट इन दिस केस स्टूडेंट। अब रूट एलिमेंट क्या होता है कि ये बोलता है कि मैं एक के अंदर एक काम कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट्स जो है ये एक रूट एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद यू कैन डिफाइन योर ऑन टैग्स। अपनी मर्जी से कोई भी अपना टैग का नाम रख सकते हैं। प्रैक्टिकल पे आते हैं, यहाँ पे हम फाइल क्रिएट कर लेंगे डेटा डॉट एक्सएमएल। अच्छा, अब एक्सएमएल को यूज़ करने के लिए ना सबसे पहले हमारे पास एक्सएमएल वर्जन 1.0, सॉरी 1.0 सिंगल पे दे या डबल में दे, मर्जी से। ठीक है, वैसे सिंगल चला के देखते हैं, अगर एरर आता है तो फिर हम डबल पे भी मूव ऑन हो जाएंगे, मसला नहीं। UTF-8। अच्छा, अब जैसे कि आपको पता है कि जब हम HTML का जब कोड स्टार्टअप करते हैं तो वहाँ पर एक हमें इमिट टैग्स लगाने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टअप करने के लिए एक्सएमएल फाइल को इसका वर्जन और इसका फाइल का सॉरी वर्जन और बताना होता है। एक और कोडिंग UTF-8 इसका एक कोड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी, अब हम कोडिंग की तरफ जा रहे हैं। इसका किस तरह से कोड लिखना होता है, थोड़ा सा मुश्किल ये है कि इसका इंटेलिजेंस काम नहीं करता इसमें। ठीक है, अब आपको एक्सटेंशन डालना पड़ेगी तो फिर होगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट। अब इसके अंदर क्लोजिंग नहीं आता। ठीक है, क्लोजिंग आपको खुद लेकर आना, हमें ये कंट्रोल स्पेस बार के थ्रू लेकर आया था। अच्छा, अब उसके अंदर आपने फिर स्टूडेंट में लिखूंगा स्टूडेंट। ठीक है, अब इस स्टूडेंट के अंदर अब क्या, ये जो पहले वाला हमारा स्टूडेंट्स है, एस कैपिटल है और एस लगा हुआ है इसमें, तो ये क्या हो गया हमारा रूट, और उसके अंदर क्या हो गया हमारा कोड जो लिखना है एलिमेंट्स टाइप।
अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम, इसमें लिखता हूँ मैं अली, उसके बाद मैं लिखता हूँ एज, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्लास, ले लेते हैं क्लास, क्लास 10, ठीक है। अब इस डेटा को मैं कॉपी कर करके डेटा बनाता चला जाऊँगा। अब बात आती है कि इसको देखते कैसे, इसको मैं करूँगा इसको कॉपी पाथ, अपने ब्राउज़र पे आऊँगा और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर XML की फाइल इस तरह से दिख रही होती है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये हो क्या रहा है, इस तरह से को दिख रहा है, अब मैं एक वेबसाइट है, बहुत ही मशहूर मारूफ वेबसाइट है, आई थिंक ये वाली थी, रेडी दे दे, पता नहीं कब तक लोड, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये हो गया हमारा रोड, और इसके अंदर ये जो क्या है हमारा एक डेटा है, और उसके अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है कि ये एक स्टूडेंट के अंदर ये उसके बारे में है, ठीक है। जब तक ये लोड हो रहा है तो होने देना। अच्छा, अब मुझे मल्टीपल डेटा बनाना है, सिंपल, मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, फिर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब अनीता, अनीता कर दिया, अनीता सेम, ठीक है। इस वेबसाइट पे रीलोड करूँगा मैं, तो यहाँ पर मेरे पास अब मल्टीपल डेटा आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लैंड प्रिंट करवा रहे होते हैं, हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ अच्छा, अब यहाँ पर अब रूल्स के ऊपर आते हैं ना, रूल्स को भी चेक करते हैं। टैग मस्ट बी क्लोज्ड, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, लेट्स सी क्या होता है, कंट्रोल आर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर और 921 एट कॉलम 12, कॉलम तो छोड़ दें, आप लाइन नंबर 21 पे जब आएंगे तो ये जो लास्ट टैग है वो इसको बोल, रूट एलिमेंट को वो इसका टैग समझ रहा है, कंट्रोल जेड करेंगे, अब एरर हट जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा रूल की तरफ आता है, कैच सेंसिटिव। कैसे कैच सेंसिटिव है, ये जो ओपनिंग टैग है उसका जो एस है वो कैपिटल था, क्योंकि क्लोजिंग भी एस कैपिटल पे हो रही है। अब मैंने यहाँ पे स्मॉल करा, कंट्रोल आर, तो आप देख सकते हैं लाइन नंबर 21 पे एरर दे रहा है, ठीक है। या तो इसका एस स्मॉल कर लो या इसका कैपिटल कर दो। उसके बाद आते हैं अपनी जगह पे, ये तो मैंने बता दिया, ये रूट एलिमेंट हमने बनाना होता है, ये रखता है रूट एलिमेंट एग्जाम, ठीक है। यू कैन डिफाइन योर ऑन टैग, अब जैसे कि मैंने अपनी मर्जी से टैग का नाम दिया ना, नेम, एज, क्लास, आप कुछ भी दे दो, एक्स वाई जी मर्जी है, ठीक है, बस उसका क्लोजिंग और ओपनिंग होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और बाकी अगर ये ओपन हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा है।
चलिए मैं वीडियो यहाँ पे पॉज करता हूँ, जैसे ये ओपन होता है मैं आपको दिखा दूँगा। अच्छा जी, यहाँ पर ये वेबसाइट लोड हो चुकी है, इस तरह की वेबसाइट है, इधर फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बनती है, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, CMS वेबसाइट है यहाँ पर। अब यहाँ पर आते हैं, इसका जो एक्सएमएल साइट मैप है वो आप देख सकते हैं, ठीक है, साइट मैप। और आपको दूसरी और कोई वेबसाइट का देखना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, सिलेक्ट साइट मैप डॉट एक्सएमएल, आपको पता चल जाएगा उस वेबसाइट के अंदर ऐसी हुई भी है या नहीं, तो वो आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, ये है वर्डप्रेस का, ठीक है, वर्डप्रेस के अंदर यहाँ पे ये मेरी वेबसाइट है, उसके अंदर इस तरह से बना हुआ साइट मैप, ठीक है। अब यहाँ पर डैश इंडेक्स डॉट एक्सएमएल के नाम से आ रहा है, तो उसका कुछ नहीं होता, लेकिन एक साइट मैप होना चाहिए, ठीक है, और एक्सएमएल की फाइल होनी चाहिए, ठीक। तो इस तरह से ये साइट मैप क्रिएट हो रहा होता है। अच्छा, अब दी बात आती है, हम यहाँ पर एट्रीब्यूट ID 101 इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। हम यहाँ पर एट्रीब्यूट भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, 101 है इसका ID नंबर, जो भी है XYZ। तो यहाँ पर मैं ID 101, ठीक है, और इसी तरह से आप इन सबको दे सकते हैं आराम से। ID 102, ID 103, आप देख सकते हैं ID भी प्रिंट होकर आना शुरू हो चुकी है। अच्छा जी, ये एट्रीब्यूट मैंने आपको बता दिया, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसको। अच्छा, अब डिफरेंस बिटवीन एक्सएमएल एंड एचटीएमएल है, फोकस ऑन द डेटा, फोकस ऑन द डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले पे फोकस कर रहा होता है, यानी कि हमें अच्छे से डिस्प्ले दे रहा होता है, ठीक है। इसका फोकस सारा डिस्प्ले में होता है, इसका डेटा में होता है, ये हमें डेटा रीड करना है, ये हमें रीड करवा रहा है डेटा, ऐसा डेटा बनाया हुआ है इसने, ठीक है। अच्छा, यूज़र डिफाइंड टैग्स, अपनी मर्जी से आप डिफाइन कर सकते, कोई भी टैग बना सकते हैं, प्री डिफाइंड टैग इसके अंदर ऑलरेडी डिफाइन हुए होते हैं, उसी को आप यूज़ कर रहे होते हैं। स्ट्रिक्टली स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, ये जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इस रूल के हिसाब से चलना होता है, ठीक है। इसके अंदर कोई रूल नहीं है, अगर आप एक ऊपर छोटा कर दो, एक नीचे आके बड़ा कर दो, कंसेंसिटिव वो जो टैग्स है वो वर्क कर रहा होगा, उसके अंदर कोई ऐसा मसला नहीं आएगा। और विजुअल आउटपुट, नो विजुअल आउटपुट, ठीक है, रेंडर इन ब्राउज़र, ब्राउज़र के अंदर दिखता है, इसका आउटपुट इतना विजुअल नहीं होता, बाय द वे। अच्छा, अब ये आप लोगों का टास्क है, कर सकते हैं, तो हमने बहुत आसान सा एम्प्लॉय का ग्रुप बनाएंगे और उसके अंदर नेम और डिपार्टमेंट सैलरी आप क्रिएट करेंगे, ठीक है, या आप ये वाला करना है या ये वाला करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बात